ज्यादा होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। क्या? क्योंकि ये जो एग्जाम में आता है, अगर आपको इसकी टेक्निक्स नहीं पता हो, शॉर्टकट्स नहीं पता हो, तो 8 से 10 मार्क्स का पेपर आएगा, आपका पेपर छूट जाएगा। जब हम भी बीए थे सीपीटी 2008 में, तो उस समय हमारे एग्जाम में भी जब आया था, तो उस समय हम भी 12th मैथ्स से, हमको ये नहीं पता था कि शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है। अब मैं भी पूरा सॉल्व करने लगा, तो मुझे एक एक क्वेश्चन करने में 2-2 3-3 मिनट लगने लगे। तो ये 8-10 क्वेश्चन करने में मेरा आधा घंटा निकल गया, पेपर छूट जाता है। समझे? तो ये चीजें हैं, इसलिए इसमें शॉर्टकट थोड़े ज्यादा है। ये आपके स्कूल में पढ़े हुए चैप्टर है, 6-7 में आपने पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में सब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो लोग शुरू से मैथ्स नहीं भी ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको 11th-12th मैथ्स नहीं है, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं। ये बात दिमाग से बस निकाल देना कि मैंने 11th-12th मैथ्स नहीं पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, सबसे पहले आते हैं, एक कंसेप्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, इट इज द एडिशनल अमाउंट, इट इज द एडिशनल अमाउंट charged by lender from the borrower. It is the additional amount charged by lender from borrower. जैसे मान लो ये लेंडर है, इसने बोरोवर को सपोज दैट 100 रुपए का लोन दिया। ठीक है, ये लेंडर है और इसने क्या किया, बोरोवर को 100 रुपए का लोन दिया। अब जब बोरोवर इसको वापस करेगा तो 100 रुपए नहीं करेगा, मान लो ये 110 वापस कर, यानी हमने सामने वाले को 100 रुपए का लोन दिया और जब वो मुझे वापस कर रहा है तो कितना वापस कर रहा है? 110। हमने सामने वाले को लोन कितने का दिया? 100 रुपीज का, 100 रुपीज का लोन दिया, और जब मुझे वो पैसा वापस कर रहा है तो कितना पैसा वापस कर रहा है? 110। तो 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस कर रहा है ना, 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस कर रहा है ना, उस 10 रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, वो इंटरेस्ट से रिलेटेड। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं, ये सारी चीजें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, व्हाई इट इज चार्ज, हाउ इट इज चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं किसी को 100 रुपए का लोन दिया, तो जब वो मुझे वापस करेगा तो मैं उसे 100 रुपए नहीं, 100 रुपए से ज्यादा वापस लूंगा ना। तो मैंने दिया 100 रुपए और मैंने उससे वापस लिया 110 रुपए, तो 10 रुपए जो अधिक वापस लिया उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट बोल रहे हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है? इट इज द एडिशनल अमाउंट, इट इज द एडिशनल अमाउंट charged by lender from the borrower. It is the additional amount charged by lender from the borrower. Clear है? अब ये दिमाग में आ रही है बात कि अगर हम किसी को 100 रुपए का लोन देंगे तो उससे 110 वापस क्यों लेंगे, हम 10 रुपए अधिक क्यों वापस लेंगे। अगला कंसेप्ट है why we charge interest। अगला पॉइंट है why we charge इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं, वाई वी चार्ज इंटरेस्ट। पहला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहला कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहला कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर मान लो मैं तुम्हें 100 रुपए का लोन नहीं देता, तो मैं फिर उस 100 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करता, अपने बिजनेस में लगाता, और कहीं और लगाता तो कुछ प्रॉफिट कमाता। पर मैंने वो 100 रुपए तुमको दे दिया, जिसकी वजह से मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो मेरे प्रॉफिट का लॉस हुआ, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उस प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ, वो नुकसान मैं तुमसे रिकवर करूँ इंटरेस्ट के फॉर्म। यानी एक बात समझो कि अगर मैंने तुमको 1 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक, तो मैं तुमसे इंटरेस्ट क्यों लूंगा। अगर मैं तुमको वो 1 लाख रुपए का लोन नहीं देता तो मैं वो 1 लाख रुपए कहीं और लगाता, कहीं और इन्वेस्ट करता, किसी और बिजनेस में लगाता, और वहां से मैं क्या कमाता? प्रॉफिट कमाता। तो
उस प्रॉफिट का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने वो 1 लाख रुपए आपको दे दिए, जिसकी वजह से मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो जो उस प्रॉफिट का लॉस हुआ वो मैं आपसे रिकवर करूंगा ना, किस फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म। इसलिए लेंडर जब भी लोन किसी को देता है, बोरोवर को लोन देता है, तो वो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी वसूलता है, किससे, बोरोवर से। यानी अगर मैं आपको 100 रुपए का लोन देता हूँ और आपसे 100 रुपए ही वापस ले लेता हूँ, तो मुझे लॉस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी मुझे क्या करना है, अगर मैं आपको 100 रुपए का लोन दे रहा हूँ, तो मैं आपसे जब वापस लूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा वापस लूंगा। यानी अगर 100 रुपए लोन दिया तो मैं 110 वापस लिया, सपोज दैट, तो वो 10 रुपए हो गया इंटरेस्ट। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, पहला रीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहला रीजन व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको लोन नहीं देता तो मैं उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता, कहीं और इन्वेस्ट करता तो रिटर्न कमाता, पर मैं वो रिटर्न नहीं कमा पा रहा। बोलो, तो उस रिटर्न का जो मुझे लॉस हुआ वो मेरी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसकी मैं भरपाई आपसे कर रहा हूँ इंटरेस्ट चार्ज करके। दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे आप समझो, मैंने आज आपको 1 रुपए दिए, सपोज दैट, और आपने मुझे 1 साल बाद 1 रुपए वापस कर दिया। मैंने आज आपको 1 रुपए दिया और आपने मुझे 1 साल बाद 1 रुपए वापस कर दिया। बताओ मुझे कोई लॉस हुआ? हाँ। कैसे लॉस हुआ? अगर वो 1 रुपए मेरे पास आज होते तो मैं उससे 3 टॉफी खरीद पाऊंगा, और 1 साल बाद अगर मैं उस 1 रुपए से टॉफी खरीदने गया तो मैं 2 ही टॉफी खरीद पाऊंगा। क्योंकि पैसे की परचेजिंग पावर क्या होती है, इन्फ्लेशन की वजह से जैसे जैसे टाइम पास होता है पैसे की वैल्यू कम होती है ना, परचेजिंग पावर कम होती है। तो अगर आज मेरे पास 1 रुपए है और उस 1 रुपए में 3 टॉफी आ रही है, तो 1 साल बाद 1 रुपए में 2 ही टॉफी आएगी, हो सकता है। तो 1 टॉफी का लॉस हुआ, यानी 1 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। यानी मेरी बात समझना, मैंने आज तुमको 1 रुपए का उधार दिया, तो उस 1 रुपए की जो परचेजिंग पावर आज है, और जब 1 साल बाद तुम मुझे वो 1 रुपए वापस करोगे और उस समय जो उसकी परचेजिंग पावर होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। 1 साल बाद उसकी परचेजिंग पावर गिर चुकी होगी। मतलब अगर आज 1 रुपए में मैं 3 टॉफी खरीद पाऊंगा, तो 1 साल बाद मैं शायद 1 रुपए में 2 ही टॉफी खरीद पाऊंगा। तो 1 टॉफी का लॉस हुआ, क्योंकि 1 टॉफी से परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मैंने आज तुमको 1 लाख रुपए दिया, उस 1 लाख रुपए की परचेजिंग पावर जो आज है, और जब तुम 1 साल बाद वापस करोगे मुझे 1 लाख रुपए, उस समय उसकी परचेजिंग पावर कुछ और होगी। उस समय उसकी परचेजिंग पावर महंगाई की वजह से कम हो चुकी हो। तो मुझे परचेजिंग पावर का लॉस हुआ ना, क्योंकि आज 1 लाख की परचेजिंग पावर ज्यादा है, और 1 साल बाद जब तुम मुझे वापस करोगे तो उस समय परचेजिंग पावर कम होगी। तो जो नुकसान मुझे हो रहा है इस परचेजिंग पावर का, ये भी मैं तुमसे रिकवर करूंगा, किस फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म। तो इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं? पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा वर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है परचेजिंग पावर पैसे की कम होती है, तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं तुमसे क्या चार्ज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट। मैंने आज तुमको 1 लाख रुपए दिया, ठीक, अब तुम मुझे वो 1 लाख रुपए 1 साल बाद वापस करोगे। जब 1 साल बाद वापस करोगे तो उस समय उस 1 लाख रुपए की वैल्यू, परचेजिंग पावर कम होगी आज के मुकाबले। यानी आज अगर उस 1 लाख रुपए की परचेजिंग पावर जो है, 1 साल बाद उसकी परचेजिंग पावर और कम हो जाएगी, तो मेरी 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो गई ना, तो मुझे लॉस हो रहा है ना। तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अरे ये बात समझ में, ये आज का 10 लाख रुपए और 10 साल बाद का 10 लाख रुपए एक बराबर नहीं है। आज के 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है, 10 साल बाद उस 10 लाख रुपए की वो वैल्यू नहीं हो। आ रही है बात समझ में? बोलो। तो यानी जैसे जैसे टाइम बीतता है परचेजिंग पावर कम होती है, तो उसी परचेजिंग पावर की भरपाई करने के लिए हम सामने वाले से क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट। और भी कई कारण होते हैं, जैसे रिस्क। भाई हम तुमको उधार दे रहे हैं तो मेरे इस बात का रिस्क है क्या, कि हो सकता है तुम मेरा पैसा ना चुकाओ। और कोई भी व्यक्ति रिस्क क्यों लेता है, जैसे मैं तुमको बोलूं कि फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओ, तुम नहीं कूदोगे, पर मैं बोलूंगा फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओ, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। अब तुम कूद सकते हो, क्योंकि तुमको क्या दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर से कूदने का रिस्क लेता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है। बोलो, तो तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो। कोई भी व्यक्ति रिस्क क्यों लेता है, जब उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो।
मैंने कहा सेकंड फ्लोर से कूद जाओ 1 लाख दूंगा, तुम नहीं कूदोगे। मैंने कहा चलो सेकंड फ्लोर से कूद जाओ 5 लाख दूंगा, तुम कूद जाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काल्पनिक है, कूद मत जाना भैया। मैंने कहा सेकंड फ्लोर से कूद जाओ 1 लाख 5 लाख दूंगा, तुम कूद जाओगे। तो तुमने कहा कि सेकंड फ्लोर से कूदेंगे 5 लाख मिलेगा, रिस्क बढ़ा और मेरा रिटर्न भी बढ़ा। मैंने कहा थर्ड फ्लोर से कूद जाओ 5 लाख देंगे, तुम नहीं कूदोगे। मैंने कहा चलो थर्ड फ्लोर से कूदो 10 लाख दूंगा, तुम कूद जाओगे। मेरा रिस्क बढ़ा तो रिटर्न भी तो बढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी व्यक्ति रिस्क क्यों लेता है? रिटर्न की लालच में। तो अगर मैं तुमको लोन दे रहा हूँ तो इस बात का रिस्क है कि नहीं? पैसा डूब सकता है, हो सकता है कल तुम लोन ना चुकाओ, डिफॉल्ट कर दो, तो वो मैं खतरा क्यों उठाऊंगा? अगर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मैं क्यों रिस्क लूंगा? तो उस रिवॉर्ड की लालच में ना मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसलिए मैं क्या चार्ज करता हूँ? इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ। तो और बहुत सारी रीजंस है, जनरली 2 मेन रीजन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसकी वजह से हम जब भी किसी को लोन देते हैं तो क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज। यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई, यहाँ तक के पॉइंट्स किसी को दिक्कत? 2 चीज समझ में, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज द एडिशनल अमाउंट चार्ज बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोवर। अगर हम किसी को लोन देते हैं, अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया तो उसने मुझे 1,10,000 वापस किया, मैंने उससे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया, क्यों लिया? इंटरेस्ट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? 2 कारण, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना? अब आता है हाउ वी चार्ज इंटरेस्ट। हाउ वी चार्ज इंटरेस्ट, 2 मेथड। देयर आर 2 मेथड्स। इंटरेस्ट चार्ज करने का 2 तरीका। पहला सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्हें अगर मैं पूछूं हाउ वी चार्ज इंटरेस्ट, यानी अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं और मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा तो मैं इंटरेस्ट कैसे लूंगा, कैसे चार्ज करूंगा? 2 तरीके। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देयर आर 2 मेथड्स फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट। फर्स्ट वन इज व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट. Second one is what? Compound. There are 2 methods for charging the interest. First method is simple interest. Second method is compound interest. अब यही इन दोनों मेथड को हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं किसी को लोन 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मैं उससे 1,10,000 वापस ले रहा हूँ, तो वो 10,000 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट। इन इंटरेस्ट इज द एडिशनल अमाउंट चार्ज बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोवर। ठीक है। दूसरा, हम इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं? 2 कारण, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया, अगर मैं उसको लोन नहीं देता तो मैं उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता, और कहीं और इन्वेस्ट करता तो क्या कमाता? रिटर्न कमाता। कहीं और इन्वेस्ट करता तो क्या कमाता? रिटर्न कमाता। तो मुझे उस रिटर्न का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। बोलो, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए मैं आपसे क्या चार्ज कर रहा हूँ? इंटरेस्ट। दूसरा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, यानी अगर आज 1 रुपए से 3 टॉफी आएगी तो 1 साल बाद 1 रुपए से 2 टॉफी आएगी। तो मैंने जब आपको 1 रुपए उधार दिया तो उस समय उस 1 रुपए की वैल्यू 3 टॉफी के बराबर थी, और जब मुझे आप वो 1 रुपए वापस करेंगे 1 साल बाद तो उस समय उस 1 रुपए की वैल्यू 2 ही टॉफी है, 1 टॉफी से वैल्यू कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई, नुकसान हो गया। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और इंटरेस्ट कैसे चार्ज करूंगा? 2 तरीके, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देयर आर 2 मेथड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, SI एंड CI। SI एंड व्हाट? CI। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो, SI एंड CI 2 तरीके। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इसमें मार्क्स आते हैं एग्जाम में। कई बार तो 13 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है, 13-14 मार्क्स के। तो बहुत स्कोरिंग है, इससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट्स पता हो, जो मैं बताऊंगा। देखो, मैंने किसी को 100 रुपए का लोन दिया 3 साल के लिए, 100 रुपए का लोन दिया 3 साल के लिए, और मैं उससे 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। 10% के रेट से, यानी 10% हमारा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरे पास इंटरेस्ट चार्ज करने का 2 तरीका है, SI एंड CI। मेरे पास इंटरेस्ट चार्ज करने का 2 तरीका है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला, 100 रुपए का 10%, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। अब अगले साल जब मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो अगले साल भी 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, और थर्ड ईयर भी 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। मैंने 3 साल के लिए लोन दिया है,
तो पहले साल 100 रुपए का 10% 10 रुपए, सेकेंड ईयर 100 रुपए का 10% 10 रुपए, थर्ड ईयर 100 रुपए का 10% 10 रुपए, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो गया? 30। टोटल इंटरेस्ट हो गया 30। यानी एसआई में क्या है? एसआई में क्या खास बात हो रही है? प्रिंसिपल कांस्टेंट है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है। यानी अगर पहले साल 100 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो दूसरे साल भी 100 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ। पहले साल अगर 100 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर भी 100 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और थर्ड ईयर भी 100 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। यानी सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी क्या आएगा? इंटरेस्ट भी कांस्टेंट आएगा, इंटरेस्ट भी कांस्टेंट आएगा। बोलो, पहले साल 100 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज किया 10% 10 रुपए, दूसरे साल 100 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज किया 10% 10 रुपए, थर्ड ईयर 100 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज किया 10% 10 रुपए, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30 रुपए। अब पहले साल भी 100 पे, दूसरे साल भी 100 पे, थर्ड ईयर भी 100 पे, यानी प्रिंसिपल क्या है? कांस्टेंट। तो हर साल का इंटरेस्ट भी क्या आ रहा है? कांस्टेंट। इंटरेस्ट भी क्या आ रहा है? कांस्टेंट। पर अगर मैं यही सीआई से चार्ज करता, सीआई का मतलब है कंपाउंड, सीआई का मतलब है कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यही इंटरेस्ट सीआई से चार्ज करता, सीआई, तो पहले साल 100 रुपए का 10% 10। अब सीआई में क्या होती है? कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। यानी पहले साल 100 रुपए का 10% है, तो अब अगले साल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अब अगले साल जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 110 का 10%, मतलब ये 10 रुपए ऐड हो जाएगा, 110 का 10%, 11। अब उसके अगले साल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 110 का नहीं, वो 110 में ये 11 ऐड हो जाएगा, 121 का 10%, 12 रुपए 10 पैसे। बोलो कितना आ गया? 33.10 सीआई, 33.10। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, एसआई में क्या हो रहा था? फर्स्ट ईयर भी 100 पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, सेकेंड ईयर भी 100 पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, थर्ड ईयर भी 100 पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। यानी तीनों साल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, यानी तीनों साल 100 100 100। यानी प्रिंसिपल क्या है? कांस्टेंट, और इंटरेस्ट भी क्या है? कांस्टेंट। पर सीआई में क्या होता है? सीआई में कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर 100 का 10% 10, सेकेंड ईयर क्या होगा? अब ये 10 रुपए 100 में ऐड हो जाएगा, तो 110 का 10%, 11। थर्ड ईयर क्या होगा? ये 110 में 11 रुपए ऐड हो जाएगा, तो 121 रुपए का 10%, कितना है? 12.5। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 33.1। अब देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी कांस्टेंट नहीं है। देखो दोबारा फिर एक बार लॉग इन करते, क्योंकि बंद होने वाला है, 40 मिनट हो गया ना, तो दोबारा फिर से लॉग इन कर रहे हैं। मैं लॉग इन आईडी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, दोबारा फिर से लॉग इन कर रहे हैं, बंद हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट, फिर से लॉग इन कर रहे हैं। क्या बोल रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या लॉजिक है कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर 100 पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ, 100 का 10% 10 रुपए, सेकेंड ईयर भी 100 का 10% 10 रुपए, थर्ड ईयर भी 100 का 10% 10 रुपए। पर सीआई में क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर 100 का 10% 10 रुपए, फिर सेकेंड ईयर ये 10 रुपए 100 में ऐड हो गया, यानी सेकेंड ईयर फिर 110 का 10%, 11 रुपए। फिर थर्ड ईयर में ये 11 रुपए भी ऐड हो गया, 121 का 10%, 12.1। टोटल कितना हो गया? 33.1। तो एसआई में इंटरेस्ट आ रहा है 30 रुपए और सीआई में इंटरेस्ट आ रहा है 33. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें प्रिंसिपल क्या हुआ? कांस्टेंट, जबकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग हो रही है, ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग की वजह से पहले साल के लिए प्रिंसिपल 100 है, तो सेकेंड ईयर के लिए 110 है, और थर्ड ईयर के लिए 121। कंपाउंडिंग की वजह से पहले साल के लिए का प्रिंसिपल 100 है, तो सेकेंड ईयर के लिए 110 है, थर्ड ईयर के लिए 121 है।
आ रही है बात समझ में? यानी इसमें इंटरेस्ट भी कांस्टेंट नहीं, इंटरेस्ट भी कांस्टेंट नहीं। अब देखो, अगर आप दोनों में कंपेयर करो, एक चीज कंपैरिजन करो, पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई दोनों सेम आएगा। यानी फर्स्ट ईयर का एसआई एंड सीआई दोनों सेम आएगा। फर्स्ट ईयर का एसआई एंड सीआई, पहले साल का एसआई 10 रुपए और पहले साल का सीआई भी 10 रुपए आ रहा है ना। यानी सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट से फर्स्ट ईयर का एसआई निकाले और फर्स्ट ईयर का सीआई निकाले तो सेम आएगा, पर सेकंड ईयर से सेम नहीं आएगा। अच्छा, सीआई जो है एसआई से ज्यादा आएगा। देखो, यानी अगर हम सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट से इंटरेस्ट चार्ज करें, सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट से इंटरेस्ट चार्ज करें, तो सीआई एसआई से ग्रेटर आएगा। तो सीआई एसआई से ग्रेटर है। अब देखो, अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है तो 30 रुपए, और उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट से सीआई निकाला सेम टाइम पे, अगर हम सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट से एंड सेम टाइम से, सेम टाइम के लिए सेम प्रिंसिपल 100 रुपए, रेट 10%, टाइम तीनों में 3 साल, पर एसआई आ रहा है 30, सीआई आ रहा है 33. इससे क्या प्रूफ हुआ कि सीआई इज ग्रेटर देन एसआई। सीआई इज व्हाट? ग्रेटर देन एसआई। सीआई इज ग्रेटर देन एसआई। आती ये बात समझ में? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इतनी बात सबको क्लियर है? बोलो। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि एसआई क्या है, सीआई क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ फंडामेंटल बताया, अभी शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स। मैंने बोला कि एसआई में क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू पे हर साल इंटरेस्ट चार्ज होता है। यानी देखो, एक चीज देखो, 30 रुपए 30 साल का, 3 साल का इंटरेस्ट है ना, तो एक साल का क्या हो गया? 10 रुपए। पर यहाँ पे 33.1 3 साल का है, तो क्या एक साल का बता पाएंगे 3 से डिवाइड करके? यहाँ पर अगर हम 30 को 3 से डिवाइड कर दें तो हर साल का इंटरेस्ट 10, पर यहाँ पे 33.1 को 3 से डिवाइड कर दे तो हर साल का इंटरेस्ट नहीं ना आएगा। इन्हें अगर एसआई में सबसे बड़ी खास बात क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि 5 साल का इंटरेस्ट 500 रुपए एसआई में, तो एक साल का इंटरेस्ट 100 रुपए। एसआई में 5 साल का इंटरेस्ट 500 रुपए, एक साल का इंटरेस्ट 100 रुपए। पर सीआई में ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सीआई में हर साल का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। अरे ये बात समझ में? इन्हें अगर सिंपल इंटरेस्ट है और मान लो 5 साल का इंटरेस्ट 1000 रुपए, तो एक साल का इंटरेस्ट, 5 साल का इंटरेस्ट 1000 रुपए है, तो एक साल का इंटरेस्ट 200 रुपए। बोलो, एसआई में ऐसा कर सकते हैं? 5 साल का इंटरेस्ट 2000 रुपए, तो एक साल का इंटरेस्ट 400 रुपए। पर सीआई में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एसआई में हर साल का इंटरेस्ट, हर महीने का इंटरेस्ट, हर हाफ ईयर का इंटरेस्ट, हर क्वार्टर का इंटरेस्ट क्या होता है? सेम होता है। सीआई में हर साल का इंटरेस्ट, हर क्वार्टर का इंटरेस्ट, हर महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? सेम। यानी अगर एक साल का 5 साल का इंटरेस्ट है 1000 रुपए, तो एक साल का इंटरेस्ट 200 रुपए। पर सीआई में ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 साल का इंटरेस्ट 1000 रुपए तो एक साल का 200 रुपए। क्यों? क्योंकि सीआई में हर साल की इंटरेस्ट क्या हो रही है? चेंज हो रही है, कंपाउंडिंग की वजह से। यहाँ कंपाउंडिंग हो रही है। आप 100 में ये 10 ऐड कर दिए ना, कंपाउंडिंग, फिर 110 में 11 ऐड कर दिए ना, 121 कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करना, मतलब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हो ना, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसलिए इसका नाम ही है कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सबको ये क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस? पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? यस सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। कोई भी डाउट यहाँ तक, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। अब आगे करें। किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ तक की चीजें? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी लोग भाई, किसी को भी डाउट, कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी कुछ भी हो पूछो, नहीं है? चलो, तो अब मैं आगे की चीजें आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखो,
अब ध्यान देना, अभी हमने क्या किया, अभी हम ऐसा ही करा रहे हैं, पहले ऐसा ही कराएंगे फिर सीआई कराएंगे। भाई 100 रुपए पे हमने निकाला 10%, 10 रुपए, फिर 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए, फिर 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए, कितना हो गया 30 रुपए। अब ये 30 रुपए मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपए क्या है, प्रिंसिपल। 100 रुपए को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 3 साल क्या है, टाइम। ठीक है, अब ये जो मैंने लॉजिकली किया, इसको हम लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। P है 100, रेट है 10, टाइम है 3 अपॉन 100, कितना आ गया 30। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब ये एक फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई, ये 4 फॉर्मूले। देखो 4 फैक्टर है इसमें, SI T R T। अगर इन 4 में कोई भी 3 चीजें अगर आपको पता है तो फोर्थ वन कैलकुलेट हो जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लो मुझे क्या है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम नहीं पता है, और SI पता है। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, SI इंटू 100, और P को नीचे ले आए, रेट को नीचे ले आए, तो टाइम आ जाएगा। बोलो, दूसरा बन गया फॉर्मूला। याद नहीं करना फॉर्मूला, समझाने के लिए बोल। अगर SI दिया है, P दिया है, R दिया और टाइम पता करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, T नहीं आ जाएगा। अगर मान लो SI दिया है, P दिया है, T दिया है, रेट नहीं पता, तो P को नीचे ले आओ, टाइम को नीचे ले आओ, रेट आ जाएगा। अगर P नहीं दिया तो SI दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, यहाँ से P भी आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला ये एक फॉर्मूला नहीं, ये 4 है। मतलब इन चारों में कोई भी 3 चीजों की वैल्यू पता है तो फोर्थ वाली वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर सकता हूं। अगर इन चारों में कोई भी 3 चीजों की वैल्यू मुझे पता है तो फोर्थ वाले की वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको SI निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। T फॉर टाइम। आ रही है बात समझ में? तो SI कितना आ गया, 30। आ रही है बात समझ में? बोलो। अब अगर मैं किसी को 100 रुपए देता हूँ तो वो मुझे कितना वापस करेगा, 100 रुपए मेरा लोन और 30 रुपए इंटरेस्ट, दोनों जोड़ के वापस करेगा। तो इस 130 को हम लोग बोलेंगे अमाउंट। इस 130 को हम लोग बोलेंगे व्हाट, अमाउंट। अमाउंट या एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अमाउंट बोलो या एक्यूमुलेटेड वैल्यू। यानी अगर मैं किसी को 100 रुपए देता हूं तो मुझे वापस कितना करेगा, 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल और 30 रुपए मेरा इंटरेस्ट, वो भी तो वापस करेगा। यानी मुझे टोटल कितना वापस करेगा, 130। तो 130 क्या हो गया, अमाउंट। इसको बोलेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू। यानी जब हम प्रिंसिपल में ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिए, इंटरेस्ट ऐड कर दिए, तो मुझे क्या मिल गया, अमाउंट टोटल। यानी अगर मैं किसी को 100 रुपए दे रहा हूँ और 30 रुपए में मुझे इंटरेस्ट दे रहा है तो मुझे टोटल कितना वापस करेगा, 130। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI का फॉर्मूला क्या है, PRT। अभी बताया, P कॉमन हो गया, देखो P कॉमन हो गया, तो 1 प्लस RT बाई 100। यानी अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। 1 प्लस व्हाट, RT बाई 100। आ रही है बात समझ में? बोलो, क्लियर है? तो 2 चीजें समझ में आई। प्रिंसिपल क्या हो गया, 100 रुपए, रेट क्या हो गया 10%, टाइम क्या हो गया 3 साल, इंटरेस्ट कितना आया 30 रुपए। ये 30 रुपए कितने साल का इंटरेस्ट है, 3 साल का, यानी 1 साल का 10 रुपए। ये सिर्फ SI में कर सकते हैं, CI में नहीं। अभी मैं CI के बारे में नहीं बता रहा, SI पढ़ा रहा हूँ। यानी ये जो 30 रुपए ये 3 साल का है, तो 1 साल का 10 रुपए हो गया ना। यानी SI में हर साल का इंटरेस्ट सेम है, यानी 3 साल का 30 रुपए तो 1 साल का 10 रुपए। टोटल कितना पैसा मुझे वापस मिलेगा, 130। 130 क्या हो गया, अमाउंट। बोलो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट और इंटरेस्ट में अंतर समझ में आ रहा है? जब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट।
ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट प्रिंसिपल, विथ इंटरेस्ट अमाउंट, बिना इंटरेस्ट के 100 रुपए, इंटरेस्ट के साथ 130 रुपए, तो 100 रुपए क्या हो गया प्रिंसिपल, 130 हो गया अमाउंट। यहाँ तक समझ में आया? अमाउंट को हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT बाई 100, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ये बिल्कुल फंडामेंटल था, बेसिक्स, ये सब आप जानते थे। अभी नया क्या है वो मैं बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आया? बोलो, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। आगे चले, किसी को भी डाउट है तो बताओ, कैसी भी कहीं क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। बाकी लोग कहीं डाउट है, दिक्कत है, बोलो भाई, जल्दी बोलो। नो सर, नो डाउट। क्लियर है सर एकदम। आगे चलते हैं। देखो क्लियर है सर। ध्यान दे, तो मैंने आपको क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, और फिर मैंने बताया अमाउंट, अमाउंट क्या है P प्लस I, या ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखते हैं आगे, एग्जाम्पल्स बताते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम किस मतलब सिंपल इंटरेस्ट में किस वेराइटीज के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत वैरायटी है, मतलब 20 वैरायटी है, तो मैं हर वेराइटीज के एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, अ सम ऑफ मनी double itself, a sum of money double itself in 10 years at SI, find the rate of interest, और उसके बाद दो पार्ट है, in how many years it will become treble। क्वेश्चन है, a sum of money double itself in 10 years at SI, find the rate of interest, और दूसरा in how many years it will become treble। एक सम है जो 10 साल में डबल होता है, तो बताओ रेट क्या होगा और कितने सालों में ट्रिपल हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नोट कर लो, a sum of money double itself in 10 years at SI, find the rate of interest, in how many years it will become treble, it will become what, treble। देखो मैं दो तरीके से बताता हूँ, पहले मैं लॉजिक बता दूं, फिर मैं शॉर्टकट सिखा दूं तुरंत। पहले लॉजिक समझ लो। जैसे मान लो 100 रुपए था और डबल हो गया ना, तो डबल होके क्या हो गया 200। 100 रुपए था, हमने उसको लोन पे दिया SI पे, और डबल होके क्या हो गया 200। तो ये डबल कैसे होगा, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, यानी ये 200 क्या है अमाउंट, ये 200 क्या हो गया अमाउंट, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 100, कितने साल में, 10 साल में। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये, इंटरेस्ट 100 रुपए, प्रिंसिपल 100 रुपए, रेट पता नहीं, टाइम 10 साल, ये कट गया, रेट आ गया 10%। यानी अगर हम 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करें तो 100 रुपए का लोन 200 रुपए बन जाए। देखो 100 रुपए मान लो, मैंने 100 रुपए कहाँ से आ गया, मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया कि मान लो 100 रुपए, अब वो डबल हो जा रहा है, तो डबल होके क्या हो जा रहा है 200। 100 रुपए है, डबल होके क्या हो जा रहा है 200। तो 200 कैसे होगा, इंटरेस्ट जोड़ने के बाद ही ना। तो ये 200 क्या हो गया अमाउंट, और 100 रुपए क्या हो गया प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 100, और कितने साल में, 10 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट 100, प्रिंसिपल 100, रेट पता नहीं, टाइम 10 साल आ गया। अब इसी को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, शॉर्टकट, इतना करने की बजाय डायरेक्टली। नहीं, डबल हो रहा है ना, डबल 100 रुपए डबल हो रहा है ना, तो
तो डबल मतलब हो गया 2, 2 माइनस 1। भाई डबल का मतलब हो गया 2। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट का लॉजिक नहीं होता। मैं शॉर्टकट में इसलिए लॉजिक मैंने समझा दिया। शॉर्टकट में मैं ये नहीं बताऊंगा ये कहाँ से आया, वो तो आपको सिर्फ रिटेन रखना है ताकि आप जल्दी कर सके एग्जाम में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो डबल हो रहा है ना, डबल, तो डबल मतलब हो गया 2, 2 माइनस 1। टाइम दिया है ना, अगर टाइम दिया है तो टाइम से डिवाइड करो, रेट दिया है तो रेट से डिवाइड करो। टाइम 10 साल है ना, डिवाइड करो इनटू 100, 10%, मतलब m माइनस 1 बाई टी इंटू 100। m माइनस 1 बाई टी, इस शॉर्टकट का भी फायदा बताएंगे। m माइनस 1 बाई टी इंटू 100। m मतलब हो रहा है कितना टाइम्स, कितना टाइम्स। अगर टाइम पता है तो टाइम से डिवाइड करो, रेट आ जाएगा। रेट पता है, रेट से डिवाइड करो, टाइम आ जाएगा। m मतलब हो गया कितना टाइम्स, डबल है ना, तो m मतलब हो गया 2 टाइम्स माइनस 1। टाइम पता है ना 10 साल, 10 से डिवाइड कर दिया, रेट कितना आ गया 10%। रेट आ गया 10%। अब पूछा क्या है, ट्रिपल कितने सालों में होगा। ट्रिपल पूछा नहीं ना, हाउ मेनी रिपीट ट्रिपल, ट्रिपल मतलब हो गया ट्रिपल, तो ये शॉर्टकट लगा दो। ट्रिपल करना है ना 3, m की जगह 3 माइनस 1, कितने साल में होगा, यानी रेट 10%। अब रेट पता है, टाइम नहीं पता है, तो रेट से डिवाइड कर दो, 10% से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 20 साल, यानी 20 साल में क्या हो जाएगा ट्रिपल। ये मैंने शॉर्टकट से बताया, ये लॉजिक था। मैंने क्या किया, डबल करना है ना, तो डबल 2 माइनस 1 10 साल में हो रहा है, 10 से डिवाइड कर दिया, रेट आ गया। अब पूछा ट्रिपल कितने सालों में होगा, तो 3 माइनस 1, रेट 10%, तो रेट से डिवाइड करोगे टाइम आ जाएगा। अगर रेट दिया है तो रेट से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। टाइम दिया है, टाइम से डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर शॉर्टकट नहीं लगाते तो फिर ऐसे करते, फिर ट्रिपल करना है, यानी 100 रुपए को ट्रिपल करना है 300, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट हो गया 200। अब ये 200 कैसे आएगा, 100 इंटू रेट 10%, टाइम पता नहीं, सॉल्व कर लो, आ गया 20 साल। ये ऐसे किया। और डायरेक्टली करना हो, मैंने क्या किया, m माइनस 1 बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू, m मतलब कितना टाइम्स, डबल करना है तो 2, ट्रिपल करना है तो 3, क्वाड्रपल करना है तो 4, क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स, 5 गुना करना है 5, 6 टाइम करना है 6, 7 टाइम करना है 7। टाइम दिया है तो टाइम से डिवाइड करो, रेट आ जाएगा। रेट दिया है तो रेट से डिवाइड करो, टाइम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डबल, डबल कितने सालों में हो रहा है, तो 2 माइनस 1, कितने कितने रेट पे हो रहा है, 10 साल में डबल हो रहा है, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 साल, रेट आ गया। फिर पूछा है ट्रिपल कितने सालों में होगा, फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ट्रिपल जो है वो कितने सालों में होगा, 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%, रेट आ गया, टाइम आ गया 20। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई, मेरी बात सबको समझ में आई। यस सर, क्लियर है। डाउट है बोलो। शॉर्टकट कब अप्लाई करना है, समझ में कैसे अप्लाई करना है। m मतलब हो गया कितना टाइम्स, m मतलब हो गया कितना टाइम्स, तो m माइनस 1, m मतलब हो गया कितना टाइम्स, तो m माइनस 1 t से डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा, रेट से डिवाइड करोगे टाइम आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल कराते, एग्जाम्पल कराते। लिखो, in what time a sum of money double itself at 6.25% per annum. In what time a sum of money double itself at 6.25% per annum. कितने समय में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा अगर रेट का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 और एसआई से चार्ज हो रहा है। कितने समय में एक प्रिंसिपल डबल हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25, तो 2 माइनस 1 6.25 से डिवाइड कर दो, आ गया टाइम, बताओ कितना है, 16 डिवाइड years, करो 16 साल,
यानी अगर मैं एक प्रिंसिपल को 16 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं सिंपल इंटरेस्ट पे और 6.25% का इंटरेस्ट है, तो 16 साल में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा। 16 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछता इन हाउ मेनी टाइम, इसी क्वेश्चन में इन हाउ मेनी टाइम इट विल बी क्वाड्रपल्स, कितने साल में क्वाड्रपल हो जाए? क्वाड्रपल मतलब 4 गुना, तो 4 - 1 रेट 6.25 into 100, बताओ कितना है? 4 - 1 क्वाड्रपल, कितने समय में 48 क्वाड्रपल? 4 - 1 40 48 ईयर्स, 48 ईयर्स में 4 गुना हो जाएगा। 16 साल में डबल, 48 ईयर्स में 4 गुना। समझ में आया सबको? मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट से कर दिया। समझ में आया नहीं आया बोलो? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, किसी को भी डाउट किसी भी तरह का? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर सर। हाँ आगे बताते हैं। क्वेश्चन लिखो अगला, बता रहा हूं। लिखो, if a sum of money double itself in 5 years, if a sum of money double itself in 5 years at SI, if a sum of money double itself in 5 years at SI, double itself in 5 years at SI, then in how many years it will become 4 times? Then in how many years it will become 4 times? Then in how many years it will become what? 4 times. A sum of money double itself in 5 years, then in how many years it will become what? 4 times. वही देखो, डबल हो रहा है कितने साल में? 5, तो 2 - 1/5 रेट आ गया। डबल हो रहा है 5 सालों में, 2 - 1/5 जो शॉर्टकट बताया, रेट आ गया। बताओ रेट कितना आया? 20%। 20+। 20%। करना 4 टाइम्स है, करना 4 टाइम्स है। 4 - 1 रेट 20 से डिवाइड कर दो, 15 साल। 15 साल, यानी 15 साल में 4 गुना हो, 15 साल, 15 ईयर्स में क्या हो जाएगा? 4 गुना। बोलो कहीं डाउट है बताओ? बोलो किसी को डाउट है? पूछो भाई, किसी को भी दिक्कत है बताओ? समझ में आ गया? सर डबल हो रहा है। हाँ बोलो, क्या ये बोल रहे 100 वाला ना हो? कौन सा? सर? क्या बोल रहे हो? पीआरटी वाला फॉर्मूला तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही। सर, जो मतलब SI इज इक्वल टू मैं पीआरटी अपॉन 100। हाँ वो उससे भी कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया PRT अपॉन 100 वाला, उससे करना है। भाई जैसे सर ये तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये तो मैंने डायरेक्टली कर लिया शॉर्टकट से। वो तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ शॉर्टकट, ताकि हम 1 मिनट में जल्दी जल्दी कर सकें, समझे? क्योंकि अब मैं चाहूँ तो उससे भी कर सकता, अब उससे करना चाहो देखो भाई, 100 रुपए है, डबल हो गया 200, 200 हो गया ना, तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 100, रेट, रेट पता नहीं, और टाइम कितने साल में? डबल कितने साल में? 5 साल में। अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूँ तो 100 रुपए इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100 रुपए, रेट पता नहीं, टाइम 5 साल, ये से कट गया, रेट आ गया 20%, आ गया, ये से कट जाएगा
अब पूछा क्या है कि 100 रुपए को करना क्या है 4 टाइम, यानी 400। तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इंटरेस्ट कितना हो गया 300। तो 300 इज इक्वल टू 100 इंटू रेट 20, टाइम पता नहीं, अब इसको सॉल्व करो। ये इससे कट गया, टाइम की वैल्यू आगे कितनी आई थी 15 साल। 15 साल। बोलो भाई, भाई 100 रुपए है, 4 टाइम करना है 400, तो 400 हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल 100, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया 300, फॉर्मूले में रख दिया। तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, डायरेक्टली करना चाहो वो भी आएगा, थोड़ा समय बच जाएगा। क्वेश्चन एक और लिखो। Yes, sir. देखो, a sum of money double itself at 12% per annum. A sum of money double itself at 12% per annum. In how many years it will become 5 times? A sum of money double itself at 12% per annum. In how many years it will become 5 times? A sum of money double itself at 12% per annum. In how many years it will become 5 times? देखो डबल, तो 2 माइनस 1 कितने साल में डबल हो रहा है पता नहीं, 12% के रेट से डायरेक्टली आ जाएगा, तो सब दिया। क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ at 12% per annum, in how many years it will become 5 times? तो डायरेक्टली कर लो ना, 5 minus 1 रेट 12% into 100, बोलो कितना है, डिवाइड कर लो। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, तो जिनके पास कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर चाहिए 12 डिजिट कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं, नॉर्मल। 33.33 आ रहा है, 33.33 इयर्स, बस ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बाकी लोग को समझ में आ गया, सबको क्लियर है? भाई क्वेश्चन में कह रहा है डबल हो रहा है 12% के रेट से। सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, क्या लिखा मैं? कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लिखवाएगा शायद, मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया? मैंने लिखा सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ at 12% per annum. पर एनम, ठीक है। इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 5 टाइम, हाँ ठीक है आगे। और डबल कितने सालों में हो रहा है वो भी निकल जाएगा, 2 minus 1 8.33 12 into 100 33 8.3। बोलो किसी को डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई ये वाली, m-1 by time into 100 is equal to rate। अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा, रेट से डिवाइड करोगे टाइम आ जाएगा। टाइम और रेट आपस में इंटरचेंज हो सकता है। और m का मतलब हो गया कितना टाइम्स, m का मतलब है कितना टाइम्स, 2 टाइम्स तो 2, 3 टाइम्स तो 3, 4 टाइम्स तो 4, 5 टाइम्स तो 5, 6 टाइम्स तो 6। m का मतलब है कितना टाइम्स, कितना गुना, कितना टाइम्स। आगे बताएं, अगला एग्जाम्पल लिखो सर। अगला एग्जाम्पल। हाँ बोलो 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 नीले, बोलो बोलो बताओ क्या डाउट है? किसी को डाउट है बोलो भाई। हाँ सर, वो नंबर ऑफ इयर्स हम ऐसे डेसिमल में लिख सकते हैं आंसर में कि राउंड ऑफ करके? हाँ, उसको अरे नहीं, वो तो राउंड ऑफ नहीं करते, वो ऑप्शन दिया रहेगा, वो आपको एमसीक्यू में देखना पड़ेगा मेरा ऑप्शन क्या है। जैसे 8.33 इयर्स आया तो इसको तुम 8.33 लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 8 इयर्स, और 0.33 को मंथ में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। अगर ईयर को मंथ में बदलना हो तो 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ईयर को मंथ में बदलना हो तो 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब 8.33 आया तो 8 साल, और 0.33 को 4 महीना 12 से मल्टीप्लाई करो, 0.33 को 12 से 4 महीने, यानी 8 साल 4 महीने, 8 ईयर 4 मंथ। तो अगर ऑप्शन में 8 ईयर 4 मंथ दिया है तो 8 ईयर 4 मंथ लगा दो, 8.33 दिया है तो 8.33 लगा दो।
वो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन है। समझे मेरे भाई? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। डाउट है? नो सर। नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, बता रहे, लिखो अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, क्वेश्चन है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 110, सॉरी 1110, अ सम ऑफ मनी, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अ सम ऑफ मनी amounts to 1110 in 10 years at 5% per annum SI. A sum of money amounts to 1110. A sum of money amounts to 1110 in 10 years at 5% per annum SI. Find the sum. Find the sum. Sum मतलब प्रिंसिपल, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। अब अमाउंट कितना हो गया? 1110। प्रिंसिपल पता नहीं, रेट 5 टाइम 10 डिवाइडेड बाई 100, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1110 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 50 बाई 100.5, 1.5 डिवाइड कर दो, कितना है बताओ? 1110 को 1.5 से डिवाइड कर दो। 740 मैसेज कर दो ना बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही, मैसेज कर दो उसमें। 740 समझना है क्या किया भाई? प्रिंसिपल है, उसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए 5% ब्याज पे, और 10 साल बाद मुझे ब्याज के साथ कितना मिला? 1110। तो ये 1110 क्या इंटरेस्ट नहीं है? ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, दैट इज अमाउंट। अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल आ गया। यानी अगर हम 740 इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 1110। यानी अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा जाए तो आप इंटरेस्ट क्या बोलेंगे? 1110 माइनस 740 आ गया इंटरेस्ट। 1110 माइनस 740 कितना है? 370। 370 क्लियर है भैया? बोलो भाई। सर हाँ बोलो। क्लियर है सर। डाउट आ गया, बोलो। सर वो जो हम केवल रेट और टाइम निकाल, सर वो जो आप टेक्निक बताया वो केवल रेट और टाइम निकालने के लिए है। हाँ 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 हाँ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो प्रिंसिपल 8500, क्वेश्चन लिखो प्रिंसिपल 8500, ठीक है, अमाउंट 10200, प्रिंसिपल 8500, अमाउंट 10200, रेट 12.5% पर एनम, रेट 12.5% पर एनम। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम निकाले, मैं मार्क कर लिया हूं लिखने के लिए। एक सेकंड, फाइंड द टाइम। सर 1.6 years। आ गया भाई आंसर? 1.6 ईयर।
देखो प्रिंसिपल कितना है 8,500, रेट 12.5, टाइम पता नहीं, और अमाउंट है 10,200, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हो गया 1,700। 8,500 प्रिंसिपल, बाकी लोग आंसर नहीं निकाल रहे भाई। 8,500 प्रिंसिपल, अमाउंट है 10,200, यानी इंटरेस्ट हो गया 1,700। तो 8,500 इंटू 12.5 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1,700। टाइम की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 ईयर, यानी 1 साल, और 0.6 को मंथ में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करो, 0.6 को मंथ में बदलने के लिए, तो लगभग 1 साल 7 महीने है। 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 7.2 आएगा, अप्रॉक्स 7, यानी 1 साल 7 महीने, यानी 8,500 रुपए 10,200 बन जाएगा 1 साल 7 महीने। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? बाकी लोग आंसर ही निकाल रहे हैं। बाकी लोग को क्लियर है भाई? बोलो, किसी को डाउट है पूछो, नहीं आ रहा तो क्लियर बताओ। सर, क्लियर। हाँ, तो ऑप्शन में ध्यान देना, 1.6, मैंने मालूम है क्वेश्चन क्यों कराया। जैसे बच्चे क्या समझते हैं 1.6 ईयर का मतलब हो गया 1 साल 6 महीना, ऐसा नहीं है। 1.6 ईयर का मतलब हो गया 1 साल 7 महीना। जैसे क्या होता है, हमारा आंसर है 1.6, तो आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, आप कहेंगे 1 साल 6 महीना, तो 1 साल 6 महीना नहीं हुआ, 1 साल और 0.6 को मंथ में बदलने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 साल है 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, 3 साल में 36 महीने, तो 0.6 को मंथ में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मंथ आएगा, तो 1 साल 7 महीने, यानी 1 साल 7 महीने हमारा आ गया। क्लियर है? अगला देखो, देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी, अगला केस बता रहे, अ सम ऑफ मनी amounts to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years at